शाबान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। पूरे मोहल्ले में एक अलग ही रौनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी खास मेहमान के स्वागत में लगे हों। हर घर में सफाई हो रही थी, पर्दे धुल रहे थे और दिलों में नई उम्मीदें जाग रही थीं। मस्जिद में बच्चे और बड़े मिलकर सफाई कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी से फर्श धो रहा था। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, यह अपने दिल को साफ करने का महीना है। सबने सिर हिलाया और अपने काम में और लगन से जुट गए। घर में अम्मी रसोई में व्यस्त थीं। समोसे, पकौड़े और खजूर की तैयारी हो रही थी। बहनें प्लेटें सजा रही थीं। अब्बू बाजार से जरूरी सामान लाए, लेकिन उन्होंने बच्चों से कहा, बेटा, रमजान हमें सादगी और शुक्र अदा करना सिखाता है, फिजूल खर्ची नहीं। बच्चों ने यह बात ध्यान से सुनी। मोहल्ले के कुछ नौजवानों ने मिलकर फैसला किया कि इस बार गरीब परिवारों की मदद करेंगे। सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और राशन के छेले तैयार किए। जब वे छेले देने गए तो लोगों की आंखों में दुआएं थीं। उस पल सबको महसूस हुआ कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। चांद रात से पहले मस्जिद को रोशनी से सजाया गया। बच्चे नात पढ़ रहे थे, औरतें घर में कुरान शरीफ के लिए खास जगह बना रही थीं। हर किसी के दिल में यही दुआ थी कि यह रमजान उनकी जिंदगी में सच्चा बदलाव लाए। आखिरकार चांद दिखाई दे गया। रमजान मुबारक की आवाजें गूंज उठीं। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आंखों में चमक थी और दिलों में सुकून। सबने ठान लिया कि इस बार रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का मौका होगा।